साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की एक ब्रेकिंग खबर है। योगी सरकार की कल हुई कैबिनेट मीटिंग के मुख्य अहम फैसले पर लिए गए निर्णय। प्रधान अध्यापक ने बच्चे की टीसी पर लिखा अपराधी। यह अजब गजब हेडमास्टर की खबर। अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें। तो देखते हैं साथियों, क्या है आज के अहम फैसलों पर खबर। प्रधान अध्यापक ने टीसी पर लिख दिया अपराधी, वीडियो हुआ वायरल। प्रतापगढ़ इंटर कॉलेज के प्रधान अध्यापक ने अपने विद्यालय के 10वीं पास छात्र के ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी पर अपराधी लिख दिया। बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो प्रकरण चर्चा का विषय बन गया। डीआईओएस का कहना है कि वह जांच कर उचित कार्रवाई करेंगे। मगरौरा ब्लॉक स्थित श्री जागेश्वर यादव इंटर कॉलेज से नेवरा गांव निवासी हरिकेश सिंह के बेटे सुशांत सिंह ने इस वर्ष 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। उसकी टीसी पर प्रधानाध्यापक नंदन दत्त यादव ने अपराधी लिख दिया है। इस पर सुशांत की मां जंतीरा देवी प्रधानाचार्य से मिलने स्कूल पहुंची। दोनों में हुई बहस का वीडियो पर वायरल हो गया। इस प्रकार से योगी सरकार की कल हुई कैबिनेट मीटिंग के अहम फैसले। विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नौकरी। सेवा काल के दौरान दिवंगत हुए राज कर्मचारी की विवाहित पुत्री भी अब अनुकंपा आधारित नियुक्ति के लिए योग्य मानी जाएंगी। इसके लिए आवेदन कर सकेंगी। अभी तक उन्हें यह सुविधा नहीं हासिल थी। इसके लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली में 12वें संशोधन को मंजूरी देते हुए मृत कर्मचारी के कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री को भी शामिल करने का फैसला किया है। कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट बाई सक्रूलेशन मंजूरी दे दी गई है। कुटुंब की परिभाषा में अभी तक कर्मचारी के पति पत्नी, अविवाहित पुत्र व पुत्री, विवाहित पुत्र शामिल थे। विवाहित पुत्री इसमें शामिल नहीं थी। हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए विवाहित पुत्री को कुटुंब की परिभाषा में शामिल करने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने भी अपनी नियमावली में विवाहित पुत्री को कुटुंब की परिभाषा में शामिल कर लिया है। अब राज्य सरकार ने विवाहित पुत्री को कुटुंब की परिभाषा में शामिल करने का फैसला लिया है। अधिवक्ताओं को एकमुश्त 5 लाख। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1974 की धारा 13 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इससे उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति में पंजीकृत अधिवक्ताओं को पंजीकरण के 30 वर्ष पूर्ण करने पर 1.5 लाख से 5 लाख रुपए एकमुश्त दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। पंजीकरण से 30 वर्ष पूर्ण करने पर लगभग 5,848 अधिवक्ताओं को इसका लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार ने 2017 के संकल्प पत्र में की गई घोषणा के क्रम में यह निर्णय लिया है। वर्तमान में राज्य विधानमंडल का सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने की स्थिति मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावित संशोधनों को अध्यादेश के माध्यम से कराए जाने का निर्णय किया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2021 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। गरीबों को मुफ्त राशन। सरकार पात्र गृहस्थी व अंत्योदय कार्ड धारकों को मार्च 2022 तक निःशुल्क राशन देगी। अभी तक यह अक्टूबर या नवंबर तक था, अब इसे बढ़ाकर के 2022 मार्च तक कर दिया गया है। सरकार गेहूं चावल के साथ ही 1 किलो चना, 1 लीटर खाद्य तेल और 1 किलो आयोडाइड नमक भी प्रदान करेगी। राशन दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन में 35 किलो चावल, गेहूं के साथ साथ दाल, तेल और नमक दिया जाएगा। योजना में 15 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। 15 प्राप्त पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन, 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल मिलता है। इसी तरह अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन यानी 20 किलो गेहूं व 15 किलो चावल मिलता है। अन्य फैसले क्या लिए गए? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू में स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग के संचालन को कैबिनेट ने बुधवार को हरी झंडी दे दी है। प्रदेश और बाहर के खिलाड़ियों को यहां इलाज की उच्च स्तरीय सुविधा मिलेगी। खेल के दौरान खिलाड़ियों को लगने वाली गंभीर चोट का यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से इलाज किया जाएगा। भारत सरकार की मदद से केजीएमयू में स्थापित किए गए स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग 20 अक्टूबर 2022 से किया जाएगा। इस विभाग का संचालन राज्य सरकार के बजट से किया जाएगा। डॉक्टर व अन्य स्टाफ के 13 पदों का सृजन किया गया है। इस विभाग में स्नातकोत्तर यानी पीजी कोर्स भी शुरू किया जाएगा। इसके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन के मानकों के अनुसार पद सृजित करने की कार्रवाई अलग से की जाएगी। उधर केजीएमयू की लारी
कार्डियोलॉजी में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। लारी कार्डियोलॉजी के लिए अलग से बहुमंजिला इमारत बनाई गई है। इसमें 5 पैथ लैब सहित जांच से जुड़ी कई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। करीब 47.48 करोड़ रुपए की धनराशि से भवन तैयार किया गया था, लेकिन अभी तक इसमें नई सुविधाएं शुरू नहीं हो पाई थी। इसे शुरू करने के लिए 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई थी और इसे मंजूरी दे दी गई है। वहीं चिकित्सा विभाग द्वारा पुराने भवन की मरम्मत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। कम खर्चे में बनेगा 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय इटावा में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण में होने वाले खर्चे को घटा दिया गया है। इस परियोजना की लागत अब तक 537.26 करोड़ रुपए की गई है। इसके लिए 25 मार्च 2019 को एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर परियोजना का पुनः परीक्षण किया गया, जिसके आधार पर परियोजनाओं की लागत घटाने का निर्णय लिया गया। इसे भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। मातृभूमि को संवारने का सरकार ने खोला द्वार, सोसाइटी का होगा गठन, सीएम होंगे अध्यक्ष। लखनऊ से खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना की क्रियान्वयन प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके तहत गांव के विकास की योजना आपकी होगी। उसमें आप 60% धन देंगे तो सरकार भी 40% खर्च उठाएगी। इतना ही नहीं, विकास का सारा श्रेय, शिलापट आदि आपका ही लगेगा। असल में प्रदेश की बड़ी संख्या में लोग गांव से निकलकर देश के विभिन्न शहरों और विदेश में कार्यरत हैं। गांव में रह रहे हुए बाहर गए सुविधा संपन्न लोग अपने गांव के विकास में योगदान देना चाहते हैं, लेकिन कोई व्यवस्थित प्लेटफार्म न होने की वजह मन महसूस कर रह जाते थे। उन्हें वह निजी संस्थाओं को इस योजना ने मौका दिया है। इस तरह लागू होगी योजना के तहत सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुदान की राशि यानी 40% या उससे कम राशि की व्यवस्था कार्य से योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुदान की राशि संबंधित विभाग के बजट प्राविधानों से की जाएगी। उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत कराया जाएगा। सोसाइटी का राज्य स्तर पर एस्क्रो बैंक अकाउंट व जिला स्तर पर मातृभूमि योजना सोसाइटी के तहत अलग से बैंक अकाउंट खुलाया जाएगा। सोसाइटी के 100 करोड़ की कार्पस फंड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोग किसी योजना के लिए राज्यांश के बजट की उपलब्धता न होने पर किया जाएगा। वह बजट उपलब्ध होने पर इसे वापस किया जाएगा। इस फंड के ब्याज से योजना के संचालन का व्ययभार वहन किया जाएगा। पसंद की एजेंसी से करा सकेंगे कार्य। योजना के तहत दानकर्ता की इच्छा के अनुसार उसकी पसंद की एजेंसी के माध्यम से कार्य कराया जाएगा। एजेंसी की ओर से दिए गए कार्य के नक्शे और डीपीआर आदि कार्य से संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी स्वीकृत करेंगे। कार्य पूर्ण होने के बाद एजेंसी के नियमों के अनुसार भुगतान करना होगा। दानकर्ता स्वयं भी कार्य करा सकते हैं, परंतु ऐसे मामले में सक्षम स्तर से डीपीआर अनुमोदित होगी व भुगतान सीधा वेंडर्स को किया जाएगा। निर्माण कार्यों में से कोई भी कार्य यदि कोई सरकारी या प्राइवेट कंपनी कराना चाहती है तो ऐसे कार्यों के लिए सरकारी, सार्वजनिक उद्यम, निजी या औद्योगिक इकाइयाँ कार्य की कुल लागत का 60% राशि स्वयं और शेष 40% राशि उस कंपनी के CSR के माध्यम से सरकारी अनुदान में दे सकती है। यानी इस योजना के तहत कोई भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी अपने CSR में से 40% इन कार्यों के लिए दे सकेगी, जिसे सरकारी अनुदान के तौर पर माना जाएगा। खास विकास कार्य की लागत का 60% खर्च उठाएं तो 40% देगी सरकार। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना पर लगाई मुहर। उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का होगा पंजीकरण, 100 करोड़ का फंड। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का गठन किया जाएगा। सोसाइटी के तहत गवर्निंग काउंसिल के मुख्यमंत्री अध्यक्ष व पंचायती राज मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य व अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग द्वारा सदस्य सचिव होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में सशक्त समिति का गठन किया गया है। इसमें संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सदस्य व निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश सदस्य सचिव होंगे। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,